हिमेनो अब ऊपर के फ्लोर पर जाने लगती है, लेकिन सभी लोग देखते हैं कि वो नीचे के फ्लोर से ऊपर आ रही थी। और तभी आकी एक रूम के अंदर एंटर करके देखने लगता है, जहाँ की विंडो एक दूसरे रूम की विंडो से कनेक्टेड थी। और आकी लेफ्ट साइड से राइट साइड वाले कमरे की विंडो के अंदर से वापस आ जाता है। और ये सभी लोग समझ चुके थे कि ये लोग घूम फिर कर वापस 8 फ्लोर पर ही पहुंच जाएंगे। और इस सब के चलते ये लोग एक रूम के अंदर बैठकर सोचने लगते हैं कि ये चीज जरूर एक डेविल का ही काम होगा। और डेंजी ने तो छत से निकलने की भी कोशिश करी, लेकिन वो फिर से यहीं पर पहुंच गया। और अब डेंजी बिस्तर पर लेटा हुआ कहने लगता है कि ये सब कुछ पावर की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उसने उस छोटे से डेविल को मार दिया था। और पावर चिल्लाते हुए कहने लगती है कि उसने उस डेविल को डेंजी के कहने पर ही मारा था। आकी बताने लगता है कि किसी भी डेविल के मर जाने पर उसकी पावर्स खत्म हो जाती है। ये जरूर किसी दूसरे डेविल का काम है, जिसने सबसे पहले चालाकी से उस छोटे डेविल को हमारे पास भेजा, और हम लोग भी उसकी चाल में फंस गए। और कोबिनी यहाँ पर रोते हुए कहने लगती है, हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। और हारुकाजू उसे मोटिवेट करते हुए कहने लगता है कि तुम आखिर इतना डर क्यों रही हो, तुम तो आखिर अपने भाई को कॉलेज भेजने के लिए एक डेविल हंटर बनी थी। कोबेनी कहने लगती है कि उसके परिवार ने उसको चूतिया बनाया है। उसने उसके बड़े भाई को हमेशा से ही फेवर किया, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्मार्ट था। और पैसे कमाने के लिए कोबिनी के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, पहला एक डेविल हंटर बनना, दूसरा एक प्रोस्टिट्यूट बनना। वो भी एक कॉलेज में जाकर पढ़ना चाहती थी, लेकिन अब वो यहीं पर मरने वाली है। और पावर अब कोबिनी को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। और हिमेनो कोबिनी को संभालते हुए कहने लगती है कि डेविल्स को डर काफी ज्यादा पसंद है। और तभी आके नोटिस करता है कि इस कमरे की सारी घड़ियां 8:18 पर रुकी हुई है, यानी कि समय भी इस फ्लोर पर रुका हुआ है। तो कोई भी इन लोगों की मदद करने के लिए बाहर से नहीं आने वाला। और ये चीज सुनने के साथ ही डेंजी कहने लगता है कि इसका मतलब तो हम जितना चाहे उतना सो सकते हैं। और तभी हिरोकाज़ू उस पर गुस्सा करने लगता है। डेंजी सभी से कहने लगता है कि अगर बाहर जाने का कोई रास्ता मिले तो मुझे उठा देना। और इसी चीज के चलते डेंजी सचमुच में सो जाता है। और सभी लोग ये चीज देखकर हैरान थे कि आखिर डेंजी ऐसे सो कैसे सकता है। और अब कुछ देर बाद हिमेनो डेंजी को फिर से उठा देती है। वो बताती है कि इस जगह पर पानी और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अभी भी आ रही है, और इस फ्लोर से इन लोगों ने जरा सा खाने का सामान भी इकट्ठा कर लिया है। हम दोनों कब से इसी जगह पर बैठे हैं, और आकी उस डेविल को कब से ढूंढ रहा है। हारुकाज़ू ने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया है। कोबेनी डर के मारे टॉयलेट का पानी पीने वाली थी, जिसके चलते हिमेनो ने उससे बेहोश कर दिया। और पावर यहाँ पर ख्याली पुलाव पका रही थी, क्योंकि उसे नोबेल प्राइज जीतना है, क्योंकि आज के बाद से सभी इंसान उसकी गुलामी करेंगे। जल्दी पावर एक प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहती है, और वो खाने पीने की चीजों पर 100% टैक्स लगाएगी। और उसकी बात सुनने के साथ डेंजी हिमेनो को बताने लगता है कि ये बिल्कुल ऐसी ही है, जिसके चलते हिमेनो चैन की सांस लेती है। इस सब के बाद ये तीनों ही हिरोकाज़ू को देखने के लिए जाने लगते हैं। और अब हिमेनो यहाँ पर अपनी आखिरी सिगरेट जलाती है, और क्योंकि आकी काम पर लगा हुआ है तो इसीलिए वो इतनी ज्यादा रिलैक्स्ड है। डेंजी बताने लगता है कि आकी भी इसी ब्रांड की सिगरेट पीता है, जिस पर हिमेनो बताती है कि आकी को ये लत उसी ने लगवाई थी। और अब कहानी पास्ट में आ जाती है, जब आकी और हिमेनो पार्टनर्स बने थे। हिमेनो आकी से कहने लगती है कि उसे सिगरेट पीना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस सब से जान पहचान जल्दी होती है, और वैसे भी एक डेविल हंटर की जिंदगी काफी ज्यादा लंबी नहीं होती। आकी बताने लगता है कि सिगरेट पीने से सेहत खराब होती है, और वैसे भी वो यहाँ पर दोस्त बनाने नहीं आया, वो तो इस जगह पर सिर्फ गन डेविल को मारने आया है। और कुछ देर बाद वहाँ पर एक लड़की आने के साथ ही हिमेनो को थप्पड़ मार देती है। आकी हिमेनो से पूछने लगता है कि आखिर उस औरत ने ऐसा क्यों किया। हिमेनो बताने लगती है कि वो उसके आखिरी पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी। उसके साथ ये चीज आमतौर पर होती ही रहती है, क्योंकि उस मरे हुए पार्टनर की फ्रेंड्स और फैमिली आकर यहाँ पर डेविल हंटर्स को परेशान करते हैं। आकी अब भागते हुए इस लड़की के पास जाने लगता है, और कुछ ही देर में लौटकर आकर हिमेनो को एक बात बताता है। आकी कहता है कि मैंने उस लड़की के कपड़ों के अंदर च्युइंगम चिपका दी है, और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने उस लड़की से बदला ले लिया, और अब वो च्युइंगम लेकर पूरे शहर के अंदर घूमती रहेगी। और ये बात सुनने के साथ ही हिमेनो काफी जोर जोर से हंसने लगती है। इस सब के बाद ही ये दोनों लोग डिनर पर जाने लगते हैं। हिमेनो आकी से कहने लगती है कि डेविल्स को उन हंटर से डर नहीं लगता जो कि काफी ज्यादा निडर होते हैं, बल्कि डेविल्स उन हंटर से डरते हैं जिनका स्क्रू ढीला होता है, और आकी के ऊपर का स्क्रू ढीला है, और इसीलिए आकी इस जॉब के अंदर काफी लंबे समय तक टिकने वाला है। हिमेनो कहने लगती है कि ये लोग अब लंबे समय के लिए पार्टनर्स बनने वाले हैं, तो इसीलिए बाकी को सिगरेट पीना शुरू कर देना चाहिए। आकी उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ये सिगरेट पीना सिर्फ पहली और आखिरी बार होगा। और उस दिन के बाद से आकी को सिगरेट पीने की बहुत बुरी लत लग गई। अचानक से अब आकी भी उस रूम के अंदर पहुंच जाता है। आकी अब हिमेनो से एक सिगरेट मांगने लगता है, लेकिन उसके पास एक भी सिगरेट बाकी नहीं थी, जिसके चलते ये दोनों उस एक सिगरेट को शेयर करने लगते हैं। और पता नहीं क्यों डेंजी इन दोनों को साथ में देखने के साथ ही भड़क जाता है, और आकी उसे शांत करते हुए बताने लगता है कि इन लोगों ने जिस डेविल को मारा था वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। और अब ये सभी लोग उस डेविल को देखने के लिए हॉलवे के अंदर आ जाते हैं।
वो डेविल अब काफी ज्यादा भद्दा लग रहा था और उसका साइज भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। वो डेविल इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने को तैयार था, लेकिन शर्त ये थी कि वो लोग अगर डेंजी को उसे खिला दे तो। ये चीज सुनने के साथ ही कोबेनी डेंजी को मारने के लिए चाकू लेकर दौड़ने लगती है, लेकिन हिमेनो और आकी वक्त रहते उसे बचा लेते हैं। आकी फॉक्स डेविल की मदद से उस डेविल को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फॉक्स डेविल उस जगह पर नहीं आ पाता क्योंकि ये लोग बाहर की दुनिया से कटे हुए थे। अब हिमेनो अपना घोस्ट हैंड यूज करने लगती है, जिसके चलते उस डेविल को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन वो साइज में और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। डेविल कहने लगता है कि कोई फायदा नहीं होने वाला, ये मेरी मेन बॉडी नहीं है, तुम्हें इस जगह पर मेरा दिल नहीं मिलने वाला, तुम लोग मेरे पेट के अंदर हो और तुम्हारे पास बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम मेरे साथ डील कर लो। डेंजी कहने लगता है कि क्या हुआ अगर ये मुझे खाने के बाद पलट गया तो, जिस पर हिमेनो कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता। जब भी डेविल और इंसान कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उन दोनों के अंदर से कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है तो सामने वाले की मौत हो जाती है। और अब हिरोकाज़ु भी कहने लगता है कि हमें डेंजी को मार देना चाहिए और यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन आकी उसकी बात काटते हुए कहने लगता है कि इस डेविल को जरूर डेंजी की मौत से कुछ न कुछ फायदा होने वाला है और इसीलिए हम डेंजी को यहाँ मरने नहीं दे सकते। हिमेनो भी उसकी बात से सहमत थी, लेकिन पावर कहने लगती कि हम लोगों को डेंजी को मार देना चाहिए, आखिर मुझे अपना नोबेल प्राइज कैसे मिलेगा। आकी कहने लगता है कि एक फील्ड और डेविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब ये लोग फिर से कुछ देर तक आराम से फ्लोर पर बैठ जाते हैं। हिमेनो आकी से पूछने लगती है कि क्या कोई रास्ता मिला, जिस पर आकी कहने लगता है कि अगर कुछ देर तक मुझे कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं अपनी तलवार को यूज करूंगा। और ये बात सुनने के साथ ही हिमेनो उसे मना करने लगती है। डेंजी हिमेनो से पूछने लगता है कि अगर ये तलवार का इस्तेमाल करके हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है तो तुम इसे मना क्यों कर रही हो, लेकिन हिमेनो कहने लगती कि चाहे कुछ भी हो जाए ये अपनी तलवार का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगा और अगर इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो ये लोग डेंजी को आराम से मार देंगे। दूसरी तरफ हिरोकाज़ु रूम के अंदर जाकर देखता है तो उसे मालूम चलता है कि पावर सारा खाना अकेले ही खा गई है और अब कोबेनी फिर से पावर को ब्लेम करने लगती है, लेकिन हिरोकाज़ु उसे शांत करने लगता है। लेकिन कोबेनी का दिमाग खराब हो चुका था। कोबेनी कहने लगती कि हिरोकाज़ु भी इस डेविल के साथ मिला हुआ है और अपना चाकू लेने के साथ ही वो हिरोकाज़ु पर अटैक करने लगती है, जिसके चलते अब हारुकाज़ु जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इन सभी लोगों की डर की वजह से यहाँ पर वो डेविल और भी बड़ा होता जा रहा था। वो डेविल अब इतना बड़ा हो चुका था कि आकी और बाकी लोगों के पीछे पड़ जाता है। वो डेविल चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मेरा नाम इटर्निटी डेविल है और मैं ही चेनसो मैन को मारूंगा। अब इन लोगों के सामने पूरा ही फ्लोर अलग अलग दिशाओं में घूमने लगता है। आकी अब अपनी तलवार को यूज करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हिमेनो उसे ऐसा करने से रोकने लगती है, क्योंकि अगर आकी ने अपनी तलवार को यूज किया तो उसकी जिंदगी के कई सारे साल खत्म हो जाएंगे और यही उस तलवार को यूज करने की खासियत है और हिमेनो अब ऐसा होने देना नहीं चाहती। और यहाँ पर हिरोकाज़ु डेंजी को पकड़ लेता है। कोबेनी भी डेंजी को चाकू मारने ही वाली थी, लेकिन अचानक से आकी उसके बीच में आ जाता है और वो चाकू अब आकी के शोल्डर के अंदर घुस चुका था। आकी सभी लोगों से कहने लगता है कि डेंजी भले ही एक घटिया इंसान है, लेकिन वो भी उसी की तरह गन डेविल को मारना चाहता है और इसीलिए आकी चाहता है कि डेंजी जिंदा रहे, भले ही उसे जिंदा रखने के अंदर आकी की जान क्यों न चली जाए। डेंजी पावर से कहने लगता है कि वो आकी का खून कंट्रोल कर दे, लेकिन पावर बताने लगती है कि वो सिर्फ अपना ही ब्लड कंट्रोल कर सकती है और पावर यहाँ पर इस बात की चिंता में थी कि अगर आकी मारा गया तो उन लोगों के घर पर खाना कौन बनाएगा। कोबेनी भी रोते हुए कहने लगती है कि ये सब डेंजी की गलती है, अगर उसे ये डेविल खा ले तो ये सब कुछ शांत हो जाएगा। और डेंजी भी यहाँ पर खड़ा होते हुए कहने लगता है कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, बहुत हो गया, मैं अब इस डेविल से लड़ाई करने को तैयार हूँ, चाहे तुम लोगों को बचाने के लिए मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, मैं इस डेविल से लड़ाई लूंगा। अगर मैंने इस डेविल को मार दिया तो वादे के मुताबिक मुझे वो किस चाहिए। डेंजी अब तक समझ चुका था कि इस डेविल को चेनसो मैन से डर लगता है, तभी उसने बाकी लोगों को उसे मारने को कहा और डेंजी देख ही चुका है कि हम इस डेविल को काट फाड़ भी सकते हैं। डेंजी बाकी को देखकर कहने लगता है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं रखने वाला। और ये बात कहने के साथ ही डेंजी अपनी छाती की रस्सी खींच लेता है और डेंजी उस एटर्निटी डेविल के मुंह के अंदर कूद जाता है, जिसके चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या डेंजी हिमेनो की किस ले पाएगा, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।